मुख्य आरोपी तौसीफ को कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया गया है। इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं कि कैसे इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद आरोपी बिहार से भागे। इस हत्याकांड के पीछे का असली चेहरा कौन है, किसके कहने पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। दरअसल चंदन मिश्रा हत्याकांड के बाद बिहार पुलिस की कार्यशैली पर लगातार सवाल उठ रहे थे। इसलिए अपराधियों को पकड़ना न सिर्फ बिहार पुलिस के लिए साख का सवाल था, बल्कि एक बड़ी चुनौती भी थी। ये रिपोर्ट देखिए। चंदन मिश्रा हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार, कोलकाता से एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। चंदन मिश्रा के दुश्मन शेरू का शार्प शूटर है तौसीफ। पटना के पारस हॉस्पिटल में घुसकर कुख्यात चंदन मिश्रा हत्याकांड को अंजाम देने वाले को एसटीएफ ने धर दबोचा है। इस फिल्मी अंदाज में पांचों शार्प शूटर्स ने अस्पताल में घुसकर चंदन मिश्रा की हत्या कर दहशत कायम किया। आखिरकार बिहार एसटीएफ ने उस हत्याकांड में शामिल शूटर्स की टीम को लीड करने वाले को गिरफ्तार कर लिया है। 17 जुलाई की वो तारीख जब अपराधियों ने पटना के इसी सबसे बड़े हॉस्पिटल पारस हॉस्पिटल में ताबड़तोड़ फायरिंग कर चंदन मिश्रा की हत्या कर दी थी और राजधानी में दहशत फैला दी थी। उस समय पुलिस नहीं थी, लेकिन आज देखिए घटना के बाद एक पुलिसकर्मी यहाँ जरूर नज़र आ रहा है और ये अफसर रैंक के अफसर हैं जो यहाँ पर पहुँचने के बाद मोबाइल में अपनी तस्वीर ले रहे हैं और बता रहे हैं कि मैं यहाँ ड्यूटी पर मौजूद हूँ। पटना के पारस अस्पताल में चंदन मिश्रा हत्याकांड के आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने हत्याकांड के मुख्य आरोपी और शार्प शूटर तौसीफ उर्फ बादशाह को गिरफ्तार कर लिया है। पटना पुलिस और एसटीएफ ने बिहार से बंगाल तक ताबड़तोड़ छापेमारी की और इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी तौसीफ सहित कुल 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से 8 आरोपियों की गिरफ्तारी सिर्फ बंगाल से हुई है। 35 गोलियां चंदन मिश्रा को मारी गई है और उसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। इसके बाद पटना पुलिस के लिए कई चैलेंज जो है वो क्रिएट हो गए। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई की है और तौसीफ उर्फ बादशाह को गिरफ्तार कर लिया है। कोलकाता में उसकी गिरफ्तारी हुई है और उसके साथ एक गेस्ट हाउस से उसको पकड़ा गया है। उसके साथ उसका कजन जो है निशु, उसको भी पुलिस ने पकड़ लिया है। 17 जुलाई को पारस अस्पताल के कमरा नंबर 209 में गैंगस्टर चंदन मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 5 अपराधी फिल्मी अंदाज में अस्पताल में घुसे थे, जिनमें सबसे आगे फिल्मी स्टाइल में एंट्री लेने वाला शार्प शूटर तौसीफ उर्फ बादशाह था। वही इस टीम को लीड कर रहा था। पुलिस ने जिन अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है उसमें तौसीफ के मौसेरे भाई निशु खान भी शामिल है। इसके अलावा सचिन सिंह, हर्ष उर्फ हरीश कुमार, हिम कुमार के साथ एक महिला भी गिरफ्तार की गई है। चंदन मिश्रा हत्याकांड को बड़े ही शातिराना तरीके से अंजाम दिया गया। हत्याकांड से 2 दिन पहले ही हर्ष ही हत्याकांड में शामिल शूटर्स को अस्पताल ले गया था और उन सबको कमरा नंबर 209 दिखाया था, जिसमें चंदन मिश्रा इलाज करवाने के बहाने रुका हुआ था। हर्ष ने ही पारस अस्पताल में घुसने और भागने के रास्तों की रेकी की थी। चंदन मिश्रा हत्याकांड के बाद बिहार पुलिस की उठ रहे सवालों के बीच चर्चा ये होने लगी थी कि क्या बिहार पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है, क्या अपराधियों में खाकी का खौफ खत्म हो गया है। जिसके बाद पुलिस के सामने हत्याकांड को अंजाम देने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी की चुनौती थी, जिसमें पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बिहार पुलिस और एसटीएफ ने बिहार और पश्चिम बंगाल से शूटर्स की गिरफ्तारी की। एसटीएफ ने 3 आरोपियों को पटना और बक्सर से गिरफ्तार किया। सूत्रों के मुताबिक अब तक 10 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। पश्चिम बंगाल के न्यू टाउन और आनंदपुर से गिरफ्तारी हुई है। न्यू टाउन से 5 आरोपी और आनंदपुर इलाके से 3 आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। बिहार एसटीएफ ने जितने लोगों को गिरफ्तार किया है उसमें चंदन मिश्रा हत्याकांड के मुख्य आरोपी तौसीफ उर्फ बादशाह को कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया है, जो न सिर्फ हत्याकांड में शामिल शूटरों को लीड कर बल्कि मुख्य आरोपी भी वही है। तौसीफ उर्फ बादशाह की गिरफ्तारी बिहार पुलिस के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। जानकारी के मुताबिक तौसीफ वो आरोपी है जो कभी चंदन मिश्रा का दोस्त रहे शेरू के कहने पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया। अब उसकी गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में इस पूरे हत्याकांड को किसके कहने पर इन लोगों ने अंजाम दिया, इस पर से भी पर्दा उठेगा। ये गली जो है, इसी गली में एक तस्वीर आई थी जहां सभी जो शूटर थे वो एक जगह इकट्ठा हुए थे और चंदन मिश्रा की हत्या को लेकर योजना बना रहे थे। तो
मर्डर करने के बाद उसी रास्ते से ये सभी पैदल भागे और आगे बाइक थी और बाइक से फिर वो पिस्टल लहराते हुए भाग गए, जश्न मनाते हुए भाग गए। लेकिन तौसीफ उर्फ बादशाह जो है वो गिरफ्तार हो चुका है। उसके साथ उसका भाई निशू खान जो कजन बताया जा रहा, मौसेरा भाई, वो भी गिरफ्तार हो गया है कोलकाता के गेस्ट हाउस से। और इसके अलावा कई अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। जो अधिकारी हैं वो बता रहे हैं कि 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि 8 से ज़्यादा गिरफ्तारी हुई है। बिहार पुलिस और एसटीएफ ने पश्चिम बंगाल पुलिस के साथ मिलकर ये कार्रवाई की। शनिवार रात को कोलकाता के आनंदपुर इलाके में ही इस हत्याकांड में चंदन की हत्या की साजिश उसके करीबियों ने ही रची थी, जिसमें शेरू नाम के एक व्यक्ति का भी हाथ था। पुलिस को तौसीफ की तलाश में सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जांच में मदद मिली। जानकारी के मुताबिक इस हत्याकांड से जुड़े 5 आरोपियों को पहले ही कोलकाता से पकड़ा जा चुका है। उस समय उनके नाम सामने नहीं आए थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक सफेद रंग की गाड़ी भी जब्त की है। सूत्रों के अनुसार इन सभी को आनंदपुर स्थित एक गेस्ट हाउस से पकड़ा गया है। बिहार एसटीएफ की टीम बीते शुक्रवार से ही पश्चिम बंगाल में छापेमारी कर रही थी। चंदन मिश्रा के दुश्मन शेरू का शार्प शूटर तौसीफ है। हत्याकांड का मुख्य आरोपी तौसीफ उर्फ बादशाह है। 5 अपराधियों को तौसीफ लीड कर रहा था। हत्या के बाद कमरे से अंत में तौसीफ निकला था। पटना के फुलवारी शरीफ का रहने वाला तौसीफ है। तौसीफ का पहले से ही आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। सोशल मीडिया पर भी तौसीफ एक्टिव था। दरअसल पुलिस को जानकारी मिल गई कि चंदन हत्याकांड से जुड़े कुछ लोग कोलकाता में छुपे हुए हैं, जिसके बाद एसटीएफ की टीम कोलकाता में छापेमारी शुरू की। ये सभी लोग तौसीफ और उसके साथियों को छुपने में मदद कर रहे थे। लेकिन जैसे ही इन लोगों को एसटीएफ के छापेमारी की खबर मिली, तौसीफ और बादशाह एक सफेद रंग की गाड़ी में सवार होकर भागने लगा। लेकिन पुलिस ने उसका पीछा कर गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसकी मदद करने वालों को कोलकाता के न्यू टाउन इलाके से गिरफ्तार किया गया। कहा जा रहा है कभी चंदन मिश्रा के दोस्त रहे शेरू ने ही अपने गुर्गों के जरिए चंदन मिश्रा की हत्या करवाई है। तो जरा ये भी समझ लीजिए कि शेरू कौन है और क्यों उसकी चंदन मिश्रा से अदावत शुरू हुई थी। ओमकार सिंह उर्फ शेरू और चंदन मिश्रा कभी दोस्त हुआ करते थे। हत्याकांड का मुख्य आरोपी तौसीफ और बादशाह भी चंदन का खास आदमी था। जब शेरू और चंदन के बीच दुश्मनी हुई तो शेरू ने तौसीफ को अपनी ओर मिला लिया। सूत्रों के मुताबिक शेरू ने तौसीफ के साथ मिलकर चंदन मिश्रा की हत्या का प्लान बनाया। जब चंदन मिश्रा जेल से बाहर आया, तौसीफ ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर चंदन की हत्या कर दी। जिन 5 लोगों को एसटीएफ और पटना पुलिस की टीम ने पश्चिम बंगाल से पकड़ा है, उनके व्हाट्सएप और मैसेंजर चैट की जांच जारी है। पुलिस सीडीआर की जांच भी कर रही है। सूत्रों का कहना है कि शेरू ने ही अपराधियों को घटना के बाद बिहार छोड़कर भाग जाने की सलाह दी थी। पुलिस का कहना है कि हत्याकांड में शामिल सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि साजिश में और कौन-कौन लोग शामिल थे। पटना से न्यूज़ 18 के लिए संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के धर्मांतरण सिंडिकेट पर जांच एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही है। जांच का दायरा देहरादून तक पहुंच गया है। यूपी एटीएस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है। वहीं विदेशी करेंसी और अकूत संपत्ति पर भी जांच की जा रही है। छांगुर के करीबी रशीद की रिमांड पर लेने की तैयारी है, जिससे धर्मांतरण से जुड़े सबूत जुटाए जा सके। ताजा खुलासा बताता है कि छांगुर का नेटवर्क दूर दराज तक फैला है। की रिपोर्ट दिखाती है। देहरादून से भी जुड़े छांगुर गैंग के तार। एटीएस की छापेमारी, 2 लोग हिरासत में। धर्मांतरण की फैक्ट्री पर एक और बड़ा खुलासा। छांगुर के अवैध धर्मांतरण रैकेट का देहरादून कनेक्शन सामने आया है। यूपी एटीएस ने कई इलाकों में छापेमारी की है। एटीएस ने देहरादून के शंकरपुर से अब्दुल रहमान और डोईवाला से मरियम नाम की एक महिला को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों आरोपियों से एटीएस की टीम पूछताछ कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर इन दोनों का छांगुर गैंग से क्या कनेक्शन है। छांगुर अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट का देहरादून कनेक्शन भी सामने आया है। यूपी
एटीएस ने देहरादून से अब्दुल रहमान और मरियम नाम की एक महिला को उठाया है। बताया जा रहा है कि इसका सीधा कनेक्शन जमालुद्दीन उर्फ छांगुर के अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट से है। हालांकि अब भी एजेंसी साफ तौर पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है कि आखिरकार अब्दुल रहमान और मरियम की इस अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट में क्या भूमिका थी। छांगुर उर्फ जलालुद्दीन के धर्मांतरण केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। छांगुर के विदेश कनेक्शन को लेकर बड़ा सुराग हाथ लगा है। 14 लोकेशन पर हुई सर्च में क्रोएशियन करेंसी के जरिए जांच एजेंसी को बड़ी जानकारी मिली है। यह भी पता लगा है कि छांगुर को धर्मांतरण के लिए जो विदेशों से फंडिंग हासिल हुई, उस पैसे से बेहिसाब संपत्ति भी बनाई गई। इन सब के बीच पुलिस और एटीएस छांगुर के उस चेले की भी तलाश कर रही है जिस पर 2019 में एक हिंदू लड़की को अगवा करके धर्मांतरित करने का आरोप लगा था। एक एक कर छांगुर के नेटवर्क के तार खुलते जा रहे हैं। धर्मांतरण के जल्लाद पर एक्शन। देहरादून में भी कई जगहों पर एटीएस की छापेमारी। 2 लोगों को एटीएस की टीम ने हिरासत में लिया। ईडी के सर्च ऑपरेशन में मिली क्रोएशियन करेंसी। विदेशी फंडिंग से भी छांगुर ने बनाई अकूत संपत्ति। महाराष्ट्र के नागपुर में भी ईडी टीम की छानबीन। छांगुर के अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट में बिचौलिए का काम कर रहे रशीद को जल्द ही यूपी एटीएस कस्टडी रिमांड पर लेगी। रशीद पर आजमगढ़ में अवैध धर्मांतरण करने का आरोप लगा है। इससे पहले भी रशीद जेल जा चुका था। जेल से निकलकर छांगुर के सिंडिकेट के लिए जमीन के सौदों में भी बिचौलिए का काम करता था। इसके अलावा धर्मांतरण के लिए शिकार फंसाने पर रशीद को कमीशन मिलता था। बता दें कि रशीद को यूपी एटीएस ने बलरामपुर से गिरफ्तार किया है। छांगुर के अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट का अहम मोहरा है रशीद। रशीद को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है। आज उसको जेल भेजा जा रहा है। एटीएस सोर्सेज ने कंफर्म किया है कि रशीद को जल्द ही कस्टडी रिमांड में लिया जाएगा और अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट से जुड़े तमाम सवालों के जवाब तलाशे जाएंगे। ये बात सामने आ गई है कि अवैध धर्मांतरण कराने के लिए रशीद को बाकायदा कमीशन देता था छांगुर। ये बात भी सामने आई है कि बलरामपुर में जितनी लैंड डील होती थी उसमें भी रशीद का कमीशन कनेक्शन है। जाहिर है धर्मांतरण के जल्लाद पर चौतरफा एक्शन जारी है। यूपी एटीएस की टीम अलग अलग जगहों पर सिंडिकेट के कनेक्शन पर प्रहार कर रही है, तो दूसरी ओर ईडी की टीम अपराध से अर्जित कमाई की जांच कर रही है। धर्मांतरण की फैक्ट्री पर जांच एजेंसियों का शिकंजा लगातार कस रहा है और फरार आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। बलरामपुर में धर्मांतरण के सरगना जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के 2 गुर्गों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस गैंग से जुड़े 7 लोग अब तक पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। विदेशी फंडिंग से लेकर छांगुर की संपत्ति को लेकर हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। ईडी की टीम ने कई दस्तावेज कब्जे में लिए हैं और जांच पड़ताल कर रही है। बलरामपुर में नसरीन के बुटीक को सील कर दिया गया है। जांच जारी है और खुलासे से एजेंसियां भी हैरान है। रिपोर्ट दिखाते हैं। बलरामपुर की धर्मांतरण फैक्ट्री पर कार्रवाई के बाद से जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के नेटवर्क पर शिकंजा कसता जा रहा है। यूपी एटीएस ने अवैध धर्मांतरण मामले में अहम गिरफ्तारी की है। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट से जुड़े सबरोज उर्फ इमरान उर्फ बुद्धू और शहाबुद्दीन को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों को बलरामपुर से अरेस्ट किया गया। यूपी एटीएस की टीम इन दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि दोनों आरोपी इस सिंडिकेट में किस तरह से काम कर रहे हैं। जमालुद्दीन उर्फ जलालुद्दीन के अवैध धर्म परिवर्तन के सिंडिकेट को भी उसको पर्दाफाश किया गया। एसटीएफ के द्वारा और एटीएस के द्वारा उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है, जिसमें कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। यह अभियान जिहाद के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय जिहादी फंडिंग प्राप्त करने, रेडिकलाइजेशन की कार्रवाई करने और राष्ट्रीय सुरक्षा में सेंध लगाने के उद्देश्य से अवैध धर्मांतरण, डार्क वेब
और अन्य नेटवर्क के जरिए गंभीर अपराध करने वाले अपराधियों के विरुद्ध है। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के काले साम्राज्य की जड़ें बहुत गहरी हैं। ईडी की छापेमारी के बाद इस बात के पुख्ता सबूत हाथ लगे हैं कि छांगुर का नेटवर्क सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि भारत से बाहर कई देशों में फैला हुआ है। 17 जुलाई को ईडी ने बलरामपुर और लखनऊ समेत 15 स्थानों पर छापेमारी की, जहां छांगुर और उसके सहयोगियों के तार जुड़े हुए हैं। बलरामपुर के उतरौला कस्बे में बाबा ताजुद्दीन आबसी बुटीक शोरूम में छापेमारी के बाद कई महत्वपूर्ण दस्तावेज ईडी के हाथ लगे। बाबा ताजुद्दीन आबसी बुटीक पर ईडी ने जो नोटिस चस्पा की, उसमें 25 ऐसे दस्तावेजों का उल्लेख है जो छांगुर के बड़े नेटवर्क की कहानी कह रहे हैं। ईडी की छापेमारी के बाद इस बात के पुख्ता सबूत हाथ लगे हैं कि छांगुर का नेटवर्क सिर्फ भारत में नहीं बल्कि भारत के बाहर भी कई देशों में था। 17 जुलाई को ईडी ने बलरामपुर समेत 15 ठिकानों पर छापेमारी की, जो छांगुर और उनके सहयोगियों से तार जुड़े हुए थे। ऐसे कुछ दस्तावेज बरामद हुए हैं, ईडी के हाथ लगे हैं, जो बहुत बड़ी कहानी कह रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग में दर्ज इस मामले की जांच में ईडी को अब तक छांगुर और उसके सहयोगियों के खातों से लेन देन की जानकारी मिली है। विदेशी फंडिंग, हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए चलाए जा रहे छांगुर के अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट का चिट्ठा परत दर परत खुल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। राजस्थान के अजमेर और पुष्कर में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। यहां मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। शहर के कई इलाकों में जल भराव और तेज बहाव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। राजस्थान में बारिश के बाद आई इस तस्वीर ने सबको हैरान कर दिया है। मूसलाधार बारिश लोगों की जान पर बन गई। बारिश के बाद ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह इलाके में सैलाब आ गया। नाला बाजार में पानी नालियों से ओवरफ्लो होकर सड़कों पर बहने लगा और दरगाह के निजाम गेट के पास एक युवक पानी के तेज बहाव में बहता दिखाई दिया। हालांकि उस युवक को वहां मौजूद लोगों ने बचा लिया। बारिश के बाद अजमेर में हाहाकार मच गया। पूरा शहर पानी पानी हो गया। सड़क पर चलने वाले लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर रास्ता पार करते दिखाई दिए, जबकि गाड़ियां पानी में डूबी दिखाई दी। सामान तो रस्ते लेके आया, ट्रक इसलिए लेट हो रहा है। वैशाली नगर इलाके में एक कार तेज बहाव में ड्राइवर समेत बह गई। ड्राइवर ने किसी तरह जान बचाई। बाद में गाड़ी को क्रेन की मदद से निकाला गया। राजस्थान के कई शहर बारिश के बाद पानी पानी हो गए। अजमेर से लेकर पुष्कर तक हुई मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को ठप कर दिया है। कई जगहों पर सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। एक दिन पहले पुष्कर से आई तस्वीरें भी हैरान कर देने वाली थी। भारी बारिश के बाद कई होटल्स पानी में डूबे दिखाई दिए, जिसके बाद लोगों को ट्रैक्टर से रेस्क्यू करना पड़ा था। प्रशासन को होटलों को खाली करने के निर्देश देने पड़े। बारिश के बाद राजस्थान के राजसमंद से डरावनी तस्वीर सामने आई। कुंभलगढ़ के ओड़ा गांव में स्कूल के बच्चों को ले जा रही एक वैन पानी के तेज बहाव में फंस गई। वैन में 7 बच्चे सवार थे। बहाव इतना तेज था कि गाड़ी बीच पानी में फंस गई और बच्चों को जान बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ना पड़ा। हालांकि बाद में बच्चों का रेस्क्यू कर लिया गया। क्या आपको पता है विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग कहां है? महादेव का वो कौन सा मंदिर है जहां जाने से हर कष्ट, हर बीमारी दूर होती है? ये हम दिखाएंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक का वक्त।